हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के 5 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज इन तीनों ही टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ से सवाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विम क्लासेस। मैं सुधीर सर, आप सभी मुझसे परिचित हैं। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आबी चैप्टर चल रहा है, आप इससे परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के 5 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक होगा परिवर्त आबी यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सममित आबी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित आबी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन तीनों ही टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ से सवाल ना उठाए गए हों। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ और सिर्फ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आज का मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि एम है, टारगेट है कि हमें ये काम करना है। चलिए, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और हम वीडियो को शुरू करें ताकि सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमेशा समय से आप कोई चीज़ देखा करिए। शुरुआत से देखेंगे तो हो सकता है कोई चीज़ें अगर हम शुरू में बता रहे हैं तो बीच में ना बताएं, बीच में बता रहे हैं शुरू में ना बताएं। वीडियो जब देखा करिए तो लास्ट तक देखा करिए, अदरवाइज मत देखा करिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा 2 मिनट 3 मिनट देख के, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज करिए यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, यहाँ पे मान लीजिए 9 है, ये है √2, √3 कर दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए 8 है। अगर इस मैट्रिक्स का अगर आबी की बात हम करें, इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। ऑर्डर जो कोटि है इसमें 2 पंक्ति है और 3 क्या है, कॉलम है। तो ट्रांसपोज अगर किया जाए तो इसको दिखाते हैं a के पावर t या a डैश से, समझ में आ गया। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो हमारे जो पंक्ति है, यहाँ पे हम बात करें ये R1 है, ठीक है, और ये क्या है R2 है। तो पंक्ति को स्तंभ में रख देना है, क्लियर है। यहाँ पे है 2, 5, 7 और 9, ये हो जाएगा 9, √3 और 8। सभी पंक्ति को उठा के R1 को, ध्यान दीजिएगा, R1 को हमें रखना है किस पर, C1 पे, और R2 को हमें क्या कर देना है, C2 से चेंज कर देना है। तो ये हमारा काम बन जाएगा, क्लियर है। तो जब भी किसी आव्यूह का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो जो R1 होगा उसको हम क्या कर देंगे, कॉलम में, जितने भी हमारे पंक्ति होंगे उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। या उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जितनी कॉलम है उसको हम क्या कर दें, पंक्ति में कन्वर्ट कर दें। और एक खास बात और कि जब भी किसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो हमेशा ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, क्लियर है। एक चीज़ आपको ही मिला। क्या कहने का मतलब है कि कोई आव्यूह मान लीजिए A है, AIJ, ठीक है, M क्रॉस N ऑर्डर का, ठीक है। तो जब भी इसका A डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, एलिमेंट जो है, एलिमेंट AJ पोजीशन पे चले जाते हैं और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात की बात है, ये हम जो है एक एग्जांपल से हम क्लियर कर देंगे। ये रहा ट्रांसपोज। तो किसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालने के कहें तो सीधे R1 को उठाइए C1 पे, R2 को उठाइए C2 पे, और ठीक है, इंटरचेंज कर देना, बदल देना है। R1 को उठा के R3 पे कभी नहीं रखना है, ये ध्यान रखिए। R2 को उठा के C2 पे, इस तरह से हो गया। तो ये ट्रांसपोज हो गया किसी आव्यूह का निकालना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, और इससे रिलेटेड सवाल हम करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देते हैं। आपका जो कन्फ्यूज़न है बहुत बच्चों को, हालांकि चैप्टर तो पढ़ चुके हैं लेकिन कन्फ्यूज़न कभी दूर नहीं हुआ, ठीक है। तो आइए, सबसे बड़ा जो डाउट होता है उसको हमको पता है कि कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम करेंगे क्लियर कि सममित आव्यूह क्या होता है। देखिए, कोई आव्यूह इस तरह से हो, उसका हम ट्रांसपोज निकालें, यानी A के पावर T फॉर ट्रांसपोज, या A डैश भी लिखते हैं अगर A डैश ज़्यादा, मतलब A डैश ज़्यादा यूज होता है। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा R1 है, R1 को उठा के C1 पर रखेंगे, यानी कि 2, 5, 7 ट्रांसपोज करने में 5, 3, 8 R2 है, ये हो जाएगा 5, 3, 8, ये हो जाएगा 7, 8 √2। अगर आप ध्यान से देखें
तो चूंकि आव्यूह का जो ऑर्डर है कोटि 3x3 ऑर्डर का है, वर्ग आव्यूह है, तो इसका भी ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का होगा। इसको पलटेंगे तो वही चीज़ आएगा, कोई दिक्कत। अगर आप ध्यान से देखें तो इस आव्यूह को हमने, इसका आव्यूह का ट्रांसपोज निकाला तो ये आव्यूह पहले वाला ही आ गया। इस आव्यूह को देखिए, इस आव्यूह को देखिए, तो देखिए सेम है, 2 है 2 है, 5 है 5 है। यानी कि किसी आव्यूह का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं अब वही ओरिजिनल आव्यूह आता है, ठीक है। यानी कि जब भी ट्रांसपोज निकालते हैं वो कुछ नहीं, वही ओरिजिनल आव्यूह आता है। तो हम कहते हैं ये जो आव्यूह है पहला वाला 3x3 ऑर्डर का, ये सममित आव्यूह है। देखिए सममित का मतलब होता ही है कि कोई भी चीज़ उसको हम पलट दें, जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम इस तरह से पलट दें तभी वैसा ही दिख रहा है, मतलब इसका शेप जो है वैसा ही है। तो सममित का मतलब होता है कि कोई चीज़ को अगर हम रिवर्स कर दें तभी वो पहले जैसा ही दिखे, तो हम लोग बोलते हैं इसको सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, क्लियर हुआ। अगर हम देखें तो ट्रांसपोज करने पे अगर वही आव्यूह मिलता है हम ओरिजिनल, तो इस तरह के आव्यूह को, ये जो आव्यूह ए है ये क्या है हमारा सममित आव्यूह है। अब देखिए सममित आव्यूह में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव है 0 0, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यह भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम आपसे कह दें कि एक आव्यूह आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, एक एग्जाम्पल दीजिए। मजाक मजाक में किसी जो कभी वाइवा होता है या कोई पूछ दिया थोड़ा अच्छा जो जानकार है गणित का, तो आप क्या बताएंगे, कैसे वहाँ पे दिमाग, तो एक हम ट्रिक बताएंगे, उससे आप क्या करेंगे, सममित और विषम सममित आव्यूह आप तैयार कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए विषम सममित आव्यूह में सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, ठीक है, वो 0 0 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहें A11, ठीक है, 0, A22 यानी दूसरा रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट 0 होना चाहिए, और A33 यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। ये मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होना चाहिए, क्लियर है। और इसकी जो डिफिनीशन है इसका हम ट्रांसपोज करें, ठीक है, अगर ट्रांसपोज निकालें -x आता है, ठीक है, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करने पे वह आव्यूह नहीं बल्कि वह आव्यूह के बगल का जो माइनस आता है, यानी कि निगेटिव, जो ओरिजिनल आव्यूह उसका निगेटिव आव्यूह आता है, तो हम कहते हैं कि यह आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह है। हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि विषम सममित है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको पहले ट्रांसपोज निकालिए, इसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि x डैश, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये R1 है, इसको रखेंगे C1 पर 0 -1, क्या कर देंगे -5। ये R2 है, इसको रख देंगे C2 यानी कि दूसरे कॉलम पे 1। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। 5 -6 0, ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का ही हुआ। अब क्या करिए कि हर जगह माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए हर जगह माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो हो जाएगा x डैश, जब आप माइनस कॉमन लेंगे हर जगह से, ये यहाँ तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0। इस आव्यूह को देखिए, इस आव्यूह को देखिए, यही ओरिजिनल वाला है, 0 -1 -5, 0 -1 -5, 106 106, 5 -6 0, यानी कि क्या है, ये x है, लेकिन बगल में क्या आ गया, -x है। ये फाइनली हमारा क्या आ गया, -x। यानी कि हम आव्यूह का जब ट्रांसपोज किए तो वो x नहीं आया, -x आया। तो कोई भी आव्यूह इस तरह से हो कि उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो वो नेगेटिव आए, ठीक है, नेगेटिव आप जिस आव्यूह को हम ट्रांसपोज किए वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो ये सममित हो जाता है, और ये अगर हम इसको a नाम दे दें, ठीक है, तो ये a डैश इक्वल टू -a, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर हैं, कोई भी आप यूज़ करते हैं, ABCDFG, जो भी आपका लकी, ठीक है, अल्फ़ाबेट हो वही यूज़ करिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। हम समझते हैं बहुत बच्चे जो है अपना जो कैसा हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, बहुत बच्चे जो है ABC जो अपना जो फेवरेट है या बहुत जिसको पसंद करते हैं वो अपना नाम पहला अल्फ़ाबेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। सममित और विषम सममित आव्यूह क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है।
एक थ्योरम है कि जब भी किसी आव्यूह को और उसके अगर हमें सममित आव्यूह बनाना है और हमें विषम सममित आव्यूह बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे, ये एक थ्योरम है। दो थ्योरम आपको मिलेगा कि किसी भी आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट है और इसको हम प्रूव भी कर देंगे, लेकिन एग्जाम्पल से। ठीक है, तो सीधे हम एक्सरसाइज 3.3 में आएंगे। तो आइए जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको हम पूरा करते हैं। पेज नंबर 94 में ये दोनों थ्योरम है। ठीक है, ये पेज नंबर 94 अपनी किताब का आप पेज निकालिए और देखिए, मैं इसको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम आखिर में क्या कहना चाह रही है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए प्रमेय जो 1 है, प्रमेय 1 का स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि यदि A एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह की बात हो रही है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। ये एक्सरसाइज से एक सवाल जरूर आएगा, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, अगर किसी आव्यूह को उसके ट्रांसपोज से जोड़ दिया जाए, यानी कि कोई आव्यूह है और उसके ट्रांसपोज निकाल के एक हम नया आव्यूह बना लेते हैं, मान लीजिए B। ठीक है, तो ये जो आव्यूह B आएगा ये हमेशा सममित आव्यूह होगा, यानी A प्लस A डैश। ठीक है, एक आव्यूह A है और उसका ट्रांसपोज निकाल ही लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको जोड़ेंगे तो एक नया आव्यूह आएगा। वह आव्यूह जो होगा, वो जो आव्यूह मान लीजिए B, ये आव्यूह B जो है सममित होगा। यानी कि ये जो आव्यूह B को सममित करने का मतलब है कि अगर उसका B डैश करें तो वहीं आ जाएगा। कहने का मतलब है कि A प्लस A डैश को हम उसका ट्रांसपोज करें तो वही चीज़ आ जाएगा, A प्लस A डैश ही आएगा। ठीक है, ये चीज़। अगर A माइनस A डैश हम करें, इसको हम C मान लेते हैं, तो किसी आव्यूह का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर घटा देते हैं तो जो आव्यूह आएगा वो क्या होगा, विषम सममित होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। तो कभी भी आपको अटेंडम में एक हम कह दें कि सममित आव्यूह बनाइए, तो कोई भी 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का एक अटेंडम आव्यूह ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, फटाक से जोड़ दीजिए, तो जो आव्यूह आएगा वो सममित जरूर होगा। क्लियर है। जैसे कि बात हम करें, देखिए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 2 5 7 9। ठीक है, हम बना रहे हैं 2x2 ऑर्डर का ही लेके चल रहे हैं, 2x2 ऑर्डर का, और इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 5, R1 को रख दीजिए C1 पे, हो गया 7 9। ठीक है, तो A और A डैश करिए, जोड़ दीजिए। समझने की बात है, ये कोई रटना नहीं है। 2 5 7 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 7 5 9। ठीक है, 2 7 5 9, फटाफट देखिए इसको जोड़िए, हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया A प्लस A डैश। अब जो है ये 2x2 ऑर्डर का आव्यूह आया। अब हमें ये चेक करना है कि जो A प्लस A डैश आया है, ठीक है, ये जो आव्यूह है सममित है कि नहीं। तो आप इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी कि A प्लस A डैश, इस पूरे का ट्रांसपोज करिए, क्या होगा, ये R1 है, इसको रख दीजिए 4 12, और ये क्या हो जाएगा 12 18। ये क्या चीज़ आया, ओरिजिनल वाला ही तो आया। R1 को रख दिए C1 पे, R2 को रख दिए C2 पे, तो ये क्या आया, A प्लस A डैश ही तो आया, A प्लस A डैश ही तो आया। यानी कि आपको अटेंडम अगर कोई सममित आव्यूह बनाना है, क्लियर है, बहुत आसान है, आप खुद से बना सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर कह दिया जाए कि एग्जाम्पल बनाइए एक सममित आव्यूह का, तो आप A प्लस A डैश कर दीजिए। अटेंडम को एक आव्यूह लीजिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का लीजिएगा, ठीक है, तभी हो पाएगा। चलिए, तो उसी तरह से आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ये चीज़ हो गया, तो हमेशा क्या होगा, A माइनस A डैश करेंगे तो विषम सममित आव्यूह आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद तो सवाल हमारा तुरंत लग जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, जो दूसरा थ्योरम कह रहा है कि किसी भी वर्ग आव्यूह, ये जो आव्यूह A है ना, ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब है अगर इसमें जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम, अगर इस M है, M रो है, M कॉलम है, तो वर्ग आव्यूह है।
ठीक है। किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित आव्यूह, अभी अभी हम बताएं ये चीज़ क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, और ये क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये प्रमेय नंबर 2 का कहने का मतलब है। और इसको आप सॉल्व करेंगे ना, राइट हैंड साइड जो है, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a'/2, a' माइनस a'/2 कट जाएगा, और a/2 मिलके क्या हो जाएगा a। तो यानी कि ये जो राइट हैंड साइड लिखा है ये पूरा ये a लिखा है, लेकिन ये सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखा है। क्लियर है। यही स्टेटमेंट 2 के कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में, योग के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अच्छा देख रहे हैं। जितने बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, अभी नहीं शुरुआत की हैं, तो आप देखिए अब हम दोबारा नहीं पढ़ाने वाले हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हम दोबारा नहीं पढ़ाने वाले हैं। 2-3 लेक्चर और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब जो है शुरुआत कर दी है तो इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। तो हमारा शुरुआत से पूरा जो जितना भी चैप्टर है ना, वो हमारा सिक्वेंसली वो हो जाएगा बोर्ड पे। ये सब हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, कॉपी भी पढ़ा चुके हैं लॉकडाउन में। क्लियर है। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों की मांग थी, तो आपके कहने पे ही हम पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तो इसको ख़त्म करके ही तब हम निश्चित समाकलन में चलेंगे। निश्चित समाकलन में चलने से पहले हम पूरा समाकलन को पूरा एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे। क्लियर है। तो ये रहा। आइए हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, चलिए आपके एक्सरसाइज 3.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है। वैसे बुक में आपका दूसरा है। हम आपको 5 क्वेश्चन जो बताने वाले हैं, 5 क्वेश्चन में हमारा ये पहला है, लेकिन आपका किताब का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 2 आव्यूह दिया है 3x3 ऑर्डर का, आव्यूह ए और आव्यूह बी। तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 आव्यूह को जोड़ के आप उसका ट्रांसपोज करिए, चाहे दोनों आव्यूहों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ दीजिए, वो वैल्यू सेम आएगी। हमें दिखाना है। चलिए वही चीज़ हमारा यहाँ पे भी करना है कि 2 आव्यूहों को घटा के उसका ट्रांसपोज निकालिए, या दोनों आव्यूहों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के घटा दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो अभी आप क्लियर हो जाएगा। a प्लस बी करिए। ठीक है। a प्लस बी, 2 आव्यूह बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। a प्लस बी जोड़ दीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा, -1 जुड़ेगा -4 से, -5 हो जाएगा, 2 जुड़ेगा 1 से 3 हो जाएगा, जोड़िए फटाफट। यहाँ पे -2 हो जाएगा, 5 1 जुड़ेगा 6 के साथ, 7 2 जुड़ेगा 9 के साथ, 9 0 9 हो जाएगा, -2 जुड़ेगा 1 के साथ, -1 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा 3 के साथ 4 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा 1 के साथ क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया a प्लस बी। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है। a प्लस बी इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। R1 को C1 पे, ये माइनस है भैया, माइनस है, -5 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2। ट्रांसपोज निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है। 6 9 9 क्लियर है, -1 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 1। कोई दिक्कत। a प्लस बी इसका ट्रांसपोज आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब a ट्रांसपोज निकालिए। चलिए a ट्रांसपोज निकालिए। a हमारा क्या है यहाँ पे, -1 2 3, ये R1 है तो इसको रख दीजिए C1 पे। ठीक है। -1 2 3, R2 को रख दीजिए C2 पे, 5 7 9। ठीक है। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं कॉपी कलम ले लीजिए भैया, तभी समझ में आएगा मैथ। ये a डैश हुआ। अभी देखिए b डैश निकालिए, b डैश निकालिए। तो ये R1 है, इसको रख दीजिए C1 पे, -4 1 -5 दिख रहा है ना, 1 2 0, यानी कि R2 C2 पे 1 2 0, 1 3 1 1 3 1। ये जो घंटी बज रही है ना, ये हमारे यहाँ जो लॉज में है, पानी चालू हो गया है, पानी सब लोग भर लीजिए। ये इसका नोटिफिकेशन है, दैट जस्ट लाइक बेल आइकन। ठीक ना। आप भी बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको शाम को 8 बजे मैथ का वीडियो डेली मिलता है। चलिए a डैश हो गया, ये b डैश हो गया। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है। चलिए a डैश कर दीजिए, b डैश यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, दोनों आप भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जोड़िए। ठीक है।
-1 -4 से जुड़ पाएंगे, -5 होगा, 5 1 के साथ जुड़ेगा 6 हो जाएगा, -2 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 जुड़ेगा 1 के साथ। दो अवयव कैसे जुड़ते हैं भाई, दोनों अवयवों का कोटि बराबर होना चाहिए और संगत अवयव जुड़ते हैं। 2 जुड़ेगा 1 के साथ 3 हो जाएगा, 7 जुड़ेगा 2 के साथ 9 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा 3 के साथ 4 हो जाएगा, 3 जुड़ेगा -5 के साथ ये हो जाएगा भैया -2, 9 जुड़ेगा 0 के साथ यहाँ पे 9 हो गया, 1 जुड़ेगा 2 के साथ 2 हो जाएगा। अब देखिए इस अवयव को देखिए और इस अवयव को देखिए, इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 2। ठीक है, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। तो यानी कि ये समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, ये राइट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 एवं 2 से तो प्रूफ हो गया, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a + b का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, आप दोनों अवयवों को घटा लीजिए, उसका ट्रांसपोज करिए या अलग अलग, यहाँ पे a' b' ऑलरेडी निकला हुआ है, घटाना है, a - b करके ट्रांसपोज करेंगे, ये भी रिजल्ट क्या होगा, होल्ड होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी हो गया ट्रांसपोज का। एक चीज़ और हम बता दें, किसी अवयव का आपने मान लीजिए अवयव a है, ठीक है, aij वर्ग अवयव है, ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज निकालें, फिर इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ओरिजिनल अवयव आएगा। किसी चीज़ को आप पूरा घुमाइए, फिर एक चक्कर घुमा दीजिए तो वहीं चीज़ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा क्वेश्चन हमारा पहला और आपके कॉपी का दूसरा। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत आसान है, इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर चौथा भी आसान है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे लिख दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। वैसे तो एक्सरसाइज 3.3 का 5वां क्वेश्चन है, लेकिन है हमारा दूसरा। हमको 5 क्वेश्चन बताने हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5वें में पहला है और दूसरा है। दूसरा आप खुद से करेंगे अगर हम पहला बता देंगे तो। चलिए ठीक है, देखिए एक अवयव ए है 1 - 4 3, यानी कि इसमें 3 पंक्ति और एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर 3x1 का है। एक अवयव बी है, फटाफट देखिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। करीब 300 लाइक होना चाहिए, 300 से कम नहीं। बीच में बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, अभी लग रहा है गायब हो गए, यानी मैच से लग रहा है उब गए। ठीक है, तो 1-2 दिन लगेगा, डिटरमेंट भी खत्म हो जाएगा और अभी लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा, एक क्वेश्चन आता है। चलिए, तो हमें प्रूफ करना है कि a × b, यानी कि अवयव a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अवयव आएगा, उसका ट्रांसपोज करके हमें अलग अलग ट्रांसपोज करके मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि ये रिजल्ट हमें दिखाना है कि ये सही होगा। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी देखिए प्रूफ जो है प्रमाण, यानी कि हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले a × b निकालिए। a, पहली बात तो दो अवयवों का मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए कि अवयव a और b का मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3x1 का है और इसका ऑर्डर क्या है 1x3 का है। तो ये बीच वाला नंबर बराबर है ना। मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत कंडीशन, मल्टीप्लाई होने के बाद जो अवयव तैयार होगा ये 3x3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, यानी कि अवयव a और अवयव b को जब हम मल्टीप्लाई करके तैयार करेंगे तो जो अवयव आएगा वो 3x3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन ये सब कर लेंगे तो बाकी सब क्वेश्चन बहुत आसान है। किसी अवयव को ट्रांसपोज निकालना है, प्रूफ करना है कि सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, सब फटाफट हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए ए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 - 4 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 2 और 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए a × b, फटाफट निकालिए। R1 भले एक ही एलिमेंट, R1 को उठा के C1 पे तो 1 पड़ेगा, -1 पे तो -1 हो जाएगा। फिर R1 को उठा के C2 पे तो 1 पड़ेगा 2 पे, यहाँ पे हो जाएगा 2। R1 को उठाएंगे C1 पे तो 1 पड़ेगा 1 पे 1। ये R1 में है, R1 में भले एक ही एलिमेंट है, उससे क्या, इसको R1 समझना। R2 उठाइए, R2 ये है -4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। करिए फटाफट इसको तुरंत।
चलिए आई होप कि आप कर चुके होंगे, लेकिन हम भी कर देते हैं क्योंकि हमें करना है। -4 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 को उठा के C1 पे, तो -4 पड़ेगा -1 पे तो 4 हो जाएगा, -4 पड़ेगा 2 पे -8, -4 पड़ेगा 1 पे -4। ठीक है, अब देखिए ये R3 है, R3 को उठाएंगे C1 पे तो ये हो जाएगा -3, R3 को उठाएंगे ये 6 हो जाएगा, R3 को यहाँ पे। ठीक है, ये आप भी हमारा आया 3x3 ऑर्डर का। ये A इंटू बी आया, A इंटू बी। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर है, देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने में कुछ नहीं करना है। R1 को C1 पे -1 2 1, R2 को C2 पे, ये हो जाएगा 4 -8, जो सोया है उसे उठा देना है, जो उठा हुआ है उसे सुला देना है, -3 6 3। ठीक है, ये हो गया 3x3 ऑर्डर का। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 देते थे। ठीक है, ये हमारा A इंटू बी ट्रांसपोज आया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए B ट्रांसपोज करिए यहाँ पे। इसका ऑर्डर 1x3 है, जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे 3x1 ऑर्डर का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1 2 1। क्लियर है, और A ट्रांसपोज करिए तो A ट्रांसपोज, ये हमारा क्या है, कॉलम है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, इसका ऑर्डर जो है 3x1 है तो 1x3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 -4 और 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई जरूरी नहीं कि कॉलम को उठा के क्या कर दीजिए, पंक्ति में कर दीजिए, रो में कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ B ट्रांसपोज और ये हुआ A ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करिए। पहली बात तो मल्टीप्लाई करने से पहले देख लीजिए इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर इसमें 3x1 का है और इसमें क्या है 1x3 का है, तो 3x1 1x3, ये बीच वाला नंबर बराबर है ना, तो मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। और मल्टीप्लाई होके कितने ऑर्डर का आएगा, 3x3 ऑर्डर का भी आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बच्चों को लगता है बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं, एकदम हलवा है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, जबकि ऐसा नहीं है। देखिएगा B डैश क्या भाई, -1 2 1। ठीक है, A डैश क्या है यहाँ पे 1 -4 3। क्लियर है, अब देखिए रो टू कॉलम, यही मल्टीप्लाई करने में देखिए बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये ना मल्टीप्लाई करने में बहुत मिस्टेक करते हैं। R1 को, ये R1 है, R1 भले एक ही एलिमेंट है, तो R1 को उठा के C1 पे, C1 तो -1 पड़ेगा 1 पे। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। अभी R1 को उठा के C2 पे, तो -1 पड़ेगा -4 पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और -1 पड़ेगा 3 पे, तो -3 हो जाएगा। यही मिस्टेक करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे लगता है कि यार मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, होगा क्यों नहीं होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम होता है। क्लियर है, 2 को उठाएंगे इस पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 को उठाएंगे इस पे -8, 2 उठाएंगे 3 पे 6, 1 उठाएंगे 1 पे, 1 उठाएंगे -4 पे, 1 उठाएंगे 3 पे, ये चीज़। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, -1 4 -3, -1 4 3 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, ये क्या है भाई हमारा B डैश इंटू A डैश। और क्या है 1 -4 3, 1 -4 3। समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। क्लियर है, समझिएगा, बहुत क्लियर कट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 1 और 2 का अगर राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि ये आप भी इसके बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या हो जाएगा, A इंटू बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डैश इंटू A डैश। हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, और बुक का जो है 5वां क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो बाकी सब क्वेश्चन हो जाए। इसी में दूसरा भी है, 5वां में दूसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये आपको खुद से करने हैं। अगर 5वें का पहला हम बता दी हैं तो 5वें का दूसरा भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें और है, आप भी A और B दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस के लिए हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम कर दे रहे हैं।
चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली 3.3 का। ठीक ना, अगर ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अनावश्यक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपको देखना है कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व है कि नहीं, तो आपको कॉपी पे हमने पढ़ाया है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में हमने पढ़ाया था पूरा डिटेल में, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल सॉल्व किया जाएगा। एक आव्यूह ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 2x2 ऑर्डर का आव्यूह है, तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि a इंटू ए डैश इक्वल टू आई। आई क्या है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूंकि यहाँ पे आव्यूह 2x2 ऑर्डर का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 0। तो सबसे पहले ए तो हमारा ये पता है, ए ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, ए ट्रांसपोज तो कैसे होगा, ये R1 है, इसको रख देते हैं C1 पे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ये R2 है, रख दीजिए C2 पे, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा ए डैश हुआ। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए ए इंटू ए डैश। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे है माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये ए हुआ। और ए डैश क्या भाई, ए डैश हमारा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये जो चीज़ है, अब आपको क्या करना है, ये आव्यूह और इस आव्यूह का मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई हम पहले ही बोले थे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जितने बच्चे वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। और एक चीज़ हम पूछना चाह रहे थे कि जो दशहरा आने वाला है 17 तारीख से या 16 कब से शुरू हो रहा है, तो आप उसमें अपने समय का बहुत ज़्यादा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, सदुपयोग करना है। एक दिन जो दशहरा है उस दिन अमूमन लोग घूमने बाहर जाते हैं। ठीक है, जिस दिन तो आप 1-2 दिन कर सकते हैं, लेकिन पूरा 7 दिन घूमें तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, दशहरा हर साल आएगा, रावण हर साल जलाया जाएगा, लेकिन ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, एक बार जल गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा। R1 को उठाइए C1 पे, तो कॉस अल्फा पड़ेगा कॉस अल्फा पे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा पड़ेगा साइन अल्फा पे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अभी R1 को उठाएंगे, इस पे रखेंगे, तो कॉस अल्फा पड़ेगा माइनस साइन पे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा पड़ेगा कॉस अल्फा पे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। यहाँ पे R2 को उठाएंगे, इस पे रखेंगे, तो माइनस साइन अल्फा पड़ेगा कॉस अल्फा पे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। ये तो इस पे पड़ा, और कॉस अल्फा पड़ेगा इस पे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब R2 उठाएंगे, इस पे रखेंगे, तो माइनस साइन अल्फा पड़ेगा साइन अल्फा पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा पड़ेगा कॉस अल्फा पे, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये टर्म प्लस माइनस कट जाएगा, सेम है। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, a इंटू ए डैश, ये चीज़ हमारा क्या होता है 1 होता है। ये प्लस माइनस सेम टर्म है 0, ये भी 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का, यही तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही तो है 1 0 0 1, यही हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी को तो आई रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमें शो करना था। हो गया, यानी कि a इंटू ए डैश इक्वल टू आई, ये हमारा हो गया प्रूफ। इसी तरह से इसमें छठा का जो दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें छठा का दूसरा क्वेश्चन है, आप उसको भी कर सकते हैं, बशर्ते कर सकते हैं। हाँ, आसान क्वेश्चन है। और देखिए और क्या करना है, बाकी सब क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आप एग्जाम्पल देख देख के कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन नंबर 12 हम बताते हैं, आखिरी क्वेश्चन नंबर 12 लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछा गया है कई बार। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है और आपके बुक का 12वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ट्रांसपोज में कुछ करना नहीं है, जो आव्यूह दिया है उसको पलट देना है, जो सोया है उसको जगा देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आव्यूह ए दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। आखिरी क्वेश्चन है, धैर्य रखिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा। a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, तो अल्फा का मान बताइए। a यहीं रखेंगे, a डैश क्या है, चलिए a डैश क्या करना है, ट्रांसपोज करना है r1 को c1 पे, ठीक है, यानी कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। r2 को c2 पे, ये साइन अल्फा यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा, ठीक है। ये हमारा a डैश हो गया। a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, a की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर रख दीजिए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है cos अल्फा, ठीक है, प्लस ए डैश हमारा क्या है cos अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है इधर i है, i मतलब 1 0 0 1, ठीक है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के आव्यूह की बात चल रही है तो इधर भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिएगा cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, साइन अल्फा यहाँ पे 0 हो जाएगा, cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है हमारा 1 0 0 1, ठीक है। कुछ करना नहीं है, चूंकि दोनों आव्यूह बराबर हैं, ये इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। चाहे इसको बराबर इसको कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू 2 cos अल्फा क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 cos अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे वो हो जाएगा 1/2, कितने में भैया cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos से cos कट जाएगा 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री को अगर रेट उसमें कन्वर्ट करना है तो π/3 हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा π/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos से cos कट जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये डिग्री में है और ये हमारा रेडियन में है, आंसर हमारा रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 60 डिग्री है तो पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, तो कितना आ गया π/3, ठीक है। ये 60 डिग्री है और ये रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा कुछ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ बाकी सब जितने क्वेश्चन है ना, आप जब लगाएंगे तो बहुत कुछ नहीं है, कुछ में ट्रांसपोज निकालना है और कोई चेक करना है कि सम्मित है कि नहीं, विषम सम्मित है कि नहीं, बहुत आसान है। तो अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक होगा कि आव्यूहों में कुछ संक्रियाएं, कुछ ऑपरेशन हम कर सकते हैं कि एक आव्यूह दिया है तो उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो एक पेशेंट के साथ क्या क्या कर सकता है, उसका हार्ट में ऑपरेशन कर सकता है, उसके, ठीक है, किडनी का ऑपरेशन कर सकता है, उसके कान का ऑपरेशन कर सकता है, उसके नाक का ऑपरेशन कर सकता है, आँख का ऑपरेशन कर सकता है। तो उसी तरह से एक आव्यूह है तो एक आव्यूह में क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आव्यूहों में क्या ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन का यूज़ करके, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, किसी आव्यूह का इन्वर्स निकालेंगे। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आव्यूह शुरुआत से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही डिटरमिनेंट को हम मात्र 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। सारणी को हम 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ज़रूर ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करके जाइए, लाइक करिए यार, प्लीज़ लाइक करिए, बहुत कंजूसी कर रहे हैं, फटाफट लाइक करिए। जितने बच्चे जहाँ से देख रहे हैं लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। वीडियो बहुत ज़रूरी है, यहाँ से जगना, अदरवाइज़ जो सो गया वो सोया ही रह जाएगा, आप वहाँ से कवर करेंगे, कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।